बेटे आज जो हमारा क्वेश्चन हमने करना है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 5.3 की क्वेश्चन नंबर 10 में पावर आ गई है 4। वी हैव सॉल्व x की पावर 4 x की पावर 4 को हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। तो x की पावर 4 को सॉल्व करने का भी हमने मेथड में नहीं किया। हम देखते हैं इसके अगर फैक्टर्स बनते हैं ना बेटे, हम कोशिश करके फैक्टर्स बना देते हैं। हाउ टू मेक फैक्टर्स। आप ऐसा करें, स्केल को रीड करने की कोशिश करें। मैंने लिखे x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्केल में क्या करने लगा, इसे लिखा x स्केल का स्केल, इसे लिखा 1 का स्केल, 2ab ऐड भी कर दें, 2ab माइनस b कर दें, प्लस x के अभी बकाया है, बाकी है वो एज इट इज लिख दें। ये बचे तीनों मिलके बनेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दो स्क्वायर से मिलाकर माइनस हो। फार्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b into a plus b। यानी आ जाएगा a minus b a plus b, यानी इसे ऐसे लिखना चाहिए x स्क्वायर minus x plus 1 x स्क्वायर plus x plus 1। ये आ गया। ये जो हमने सारा प्रोसेस किया है x स्क्वायर minus 2x plus 3 ओवर, इसकी जगह पे हम देखेंगे x स्क्वायर minus x plus 1 into x स्क्वायर plus x plus 1। बेटे इसका स्क्रीनशॉट लेना लेंगे ताकि मैं ये रेज करने लगा हूं। वैसे ये क्वेश्चन का हिस्सा है, मैं इसलिए रेज करने लगा हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाकर जरा क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो ये आपको कंफ्यूज ना करेगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे या नहीं लेंगे, फिर मैं इसको रेज करने लगा हूं। बेटे पावर 4 है, 4 कांस्टेंट्स यूज होंगे। ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है इसके तो मजीद फैक्टर्स नहीं बनते, लिहाजा हम इनके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि x स्क्वायर है तो इसकी जगह लिखेंगे ax प्लस b ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये ऐसे आ जाएगा, इसे बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, हमने बेटे ये करना होता है, ये जो नंबर लिखा है इस तक जाके मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के उधर जाके मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या आ जाएगा ax प्लस b ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी साथ में cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बेटा ये तो ऐसे ही आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इससे कैंसिल, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू ax प्लस b और ये प्लस वाला इससे कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इनटू cx प्लस d। इक्वेशन नंबर 2 की इसको जरूरत नहीं क्योंकि हमने कौन सा अभी इसको मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन बना देंगे, जीरो पुट करने वाली टर्म है ये। ax के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ax, फिर b के साथ सबको मल्टीप्लाई करने लगे, bx स्क्वायर प्लस bx प्लस b, फिर cx के साथ सबको मल्टीप्लाई करने लगे हैं, cx क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस cx, फिर d के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं, dx स्क्वायर माइनस dx प्लस d। क्या हमने सबको मल्टीप्लाई करना कर दिया, इससे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन नंबर 2 से आगे हमने फर्दर सबसे बड़ी पावर देखनी है, कौन सी है, इससे सबसे बड़ी पावर है क्यूब। तो क्यूब पावर 3 पावर है सेक्शन हमने लिखने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 3, लेकिन यहां पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 3, इधर x की पावर 3 नहीं है उसकी जगह 0, इधर x क्यूब के साथ a है और c है, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद x स्क्वायर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर के साथ 1 है, इधर x स्क्वायर के साथ a है
प्लस बी है माइनस सी, ठीक हो गया, प्लस बी, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। आगे की कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x की कोएफिशिएंट कंपेयर करने लगे। इधर x के साथ है -2, इधर x के साथ है बेटे a और b और x के साथ यहाँ पर है c -d, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। जो कि चार इक्वेशंस हैं, इनके चार वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कांस्टेंट्स आपने लिखने हैं। कांस्टेंट में इधर 3, इधर कांस्टेंट क्या है हमारे पास b और सिर्फ b। ये बड़ा इजी वे में करने हैं, जो कल मैंने आपको तरीके खास सिखाया था उसी तरीके के साथ, जो दो कांस्टेंट्स वाली हैं वहां से हमने क्या करना है, वहां से सिंपली एक की वैल्यू ले लें, यहाँ से b यहाँ से a, दोनों की वैल्यू लेके इन दोनों इक्वेशन में दोनों पुट करेंगे। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ बेटे, हमारे पास a प्लस c 0 लिखा हुआ है, a का आंसर आ जाएगा -c। यहाँ से हमें क्या करना है, a माइनस c प्लस लिखे, हाईलाइट सिर्फ जो आंसर आएंगे उनको करेंगे, a माइनस c आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन मैं तो आपको बता रहा हूँ, b प्लस b 3, b का आंसर लिखें 3 माइनस b, ये b और ये a, ये दोनों आंसर हमने ये जो दो 4 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है इनके अंदर पुट करना है। पहली इक्वेशन कौन सी है, a प्लस b माइनस c प्लस d इज इक्वल टू 1, और दूसरी है a प्लस b प्लस c माइनस d इज इक्वल टू -2। क्या वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह माइनस सी और b की जगह 3 माइनस b, 3 माइनस b माइनस सी प्लस d इज इक्वल टू 1। इसको जरा इकट्ठे करके लिखें, c के ऊपर d वाले कैंसिल, और -2c इज इक्वल टू आ जाएगा 3 तक जाके -2c इज इक्वल टू आ जाएगा -2, c इज इक्वल टू आ जाएगा -2/2, c इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ये c का आंसर आ गया। इसी तरीके से ये वैल्यूज यहां पर भी पुट कर दें, a की जगह पे -c और b की जगह पे पुट करना है 3 d प्लस c d इज इक्वल टू -2। ये बाकी सारा एज इट इज याद रखना। अच्छा बेटा यहां पर c कैंसिल हो जाएगा, 3 -2d इज इक्वल टू -2, -2d इज इक्वल टू आ गया -2, 3 इधर जाके माइनस था तो माइनस में 2d इज इक्वल टू -5d का आंसर आ जाएगा -5/2 बाय -2, d का आंसर एट लास्ट d इज इक्वल टू आ गया 5, तो c का आंसर भी आ गया, d का भी आंसर आ गया। बेटे ऐसा हमने लिखा था a इज इक्वल टू -c, a इज इक्वल टू आ जाएगा -c का आंसर 1, a का आंसर आ गया -1। दूसरा बेटे b इज इक्वल टू था 3 d, d की वैल्यू पुट करेंगे 5/2, टेकिंग एलसीएम टू एलसीएम 6 - 5, b का आंसर आ जाएगा 1/2। ये a b c d ये चारों आंसर हमारे पास आ गए। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लें, क्योंकि हमने वैल्यूज पे यहां पुट करने हैं। बड़ी वैल्यूज पुट करनी है हमने, x स्क्वायर -2 x + 3 ओवर x स्क्वायर - x + 1 और x स्क्वायर + x + 1 इज इक्वल टू है a का आंसर हमने फाइंड किया है -1 और b का आंसर हमने फाइंड किया है 1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - x + 1 प्लस c का आंसर हमारे पास 1x प्लस d की जगह पे हमारे पास है 5/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + x + 1। लास्ट लेक्चर में भी हम जब ओवर में आंसर हमने उसका एलसीएम ले लिया, यहां पे बेटे हम इसका एलसीएम लेंगे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई -2x + 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - x + 1। सेम यहां पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, सारे का 2 आ गया एलसीएम बेटे 2 इधर मल्टीप्लाई 2x + 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + x + 1। अब इसे लिखेंगे -2x + 1, 2 ओवर में आ गया x स्क्वायर - x + 1 और 2x + 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका भी ओवर में आ गया 2x स्क्वायर + x + 1। ये हमारा जो आंसर आएगा
इसको भी आपने नीचे करना है, इसको दोबारा खुद भी करना है। आपकी 5.3 वीडियो कंप्लीट होगी। 5.4 एक्सरसाइज में सिर्फ आपकी एग्जांपल करनी है, पेज नंबर 188 पर एग्जांपल नंबर 1 है, हमने सिर्फ वो करनी है। ये भी स्मार्ट सिलेबस एएलपी कोर्स के अंदर बस उसकी एग्जांपल है, इसका कोई क्वेश्चन हमने नहीं करना। तो एग्जांपल नंबर 1 जो है ना हम करते हैं, फिर हमारा चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो साथ में आपको बोला था कि इसकी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस किया करें। कल आपके पास दिन कोई लेक्चर नहीं है, संडे, तो आपने सारा जो चैप्टर 5 है इसकी 4 एक्सरसाइजें मेनली 4 क्वेश्चन ही है, यानी हर टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपने करना है। अच्छा बेटे 5.4 से रिलेटेड जो एग्जांपल है वो करते हैं हम। पेज 188 एग्जांपल नंबर 1 है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू x माइनस 1। बेटे मैंने आपको जब 5.2 स्टार्ट करी, मैंने आपको बताया था 5.3 जब स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, चलिए मैं दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चन लेट्स सपोज आ जाता है 4x ओवर x प्लस 1 इनटू, ये समझे मैं पूरा चैप्टर एक दफा आपको रिवाइज करवाने लगा हूं इस चीज के अंदर। अगर 4x ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 आता है, होल पावर भी नहीं है, x की पावर भी नहीं है, नीचे 2 डिग्री बन रही है, तो दो कांस्टेंट यूज करेंगे, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। ये 5.1 इस तरह की थी, लेकिन बेटे पेपर में क्वेश्चन है तो आपने थोड़ी लिखा होगा कि 5.1 का क्वेश्चन है, 5.2 का आपने सिर्फ इस लिहाज से देख लिया कि x की कोई पावर है या होल पावर है। ओवर में फिर दूसरा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 का जब होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर जाए दो पावर ये एक ये तीन हो गए, तीन कांस्टेंट यूज होंगे। होल स्क्वायर की वजह से एक दफा लिखेंगे a ओवर x प्लस 1, दूसरी दफा लिखेंगे b ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर और लास्ट पे c ओवर x माइनस 1। फिर क्वेश्चन चेंज हुआ, फिर आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x माइनस 1। फैक्टर्स भी नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ x का स्क्वायर है और कांस्टेंट भी हम तीन यूज करने हम लिखेंगे फिर ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर c ओवर x माइनस 1। ये आ जाएगा हमारे पास। और लास्ट में अगर इसका भी होल स्क्वायर आ जाए तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर की वजह से पहली बात तो ये सिर्फ x के स्क्वायर की वजह से x प्लस b x स्क्वायर प्लस 1, फिर चूंकि होल स्क्वायर है देखिए बेटा 2 की पावर 2 4 और 1 5 कांस्टेंट यूज होंगे, यहां पे हो जाएगा cx प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस e ओवर x माइनस 1। ये समझे पूरा जो है वो रिव्यू है इस चैप्टर का कि हमने कैसे क्वेश्चंस को करने हैं। आगे लिखने का मैथड सबका सेम ही होता है। अब हम एग्जांपल नंबर 1 को जो है करने लगे। एग्जांपल नंबर 1 बेटा मैंने ऑलरेडी मैंने आपको लिख के बता दिया, इसमें लिखेंगे ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस e ओवर x माइनस 1। ये इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, जहां पे सबसे पहले हम कौन सा यूज करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए जो मैंने आपको पहले बताया उसके मुताबिक ये जो इधर ओवर में डिवाइड में दूसरी साइड पर जाके ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू x माइनस 1 ax प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 और सेम ये भी जब उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय e ओवर x माइनस 1। जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करने के बाद देखिए सेकंड इक्वेशन क्या बनती है, एक पावर से कैंसिल, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x माइनस 1 इनटू ax प्लस b। सेम लाइन यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में से कैंसिल होगी, x माइनस 1 इनटू cx प्लस b, x माइनस 1 वाली टर्म में से कैंसिल होगी तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू b। बेटा पहली बात तो ये है यहां पर हमारे पास लीनियर फॉर्मिंग है, x माइनस 1 लिखा होगा, हम इसको 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको 0 पुट कर सकते हैं, हम इसको करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 1 0, x का आंसर आएगा 1।
x का आंसर 1 हम यहां पुट कर देंगे 4 into 1 का स्क्वायर x minus 1 चूंकि ये 0 रखा हुआ है तो इस इधर चाहे या वैल्यू ना भी पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा ax plus b x minus 1 चूंकि 0 है तो इसकी जगह 0 into cx plus b ऐसे इस आ गया x की जगह पे वैल्यू आ रही है 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस into e ये सारा 0 प्लस ये भी 0 1 plus 1 1 का स्क्वायर 1 1 plus 1 का स्क्वायर into e 2 का स्क्वायर 4 बेटे 4 इधर आके मल्टीप्लाई e का आंसर यहां से आ जाएगा 1 e का आंसर आ गया बाकी आंसर फाइंड ना तो हम इसको 0 पुट कर सकते हैं ना इसको 0 पुट कर सकते हैं ऐसा उसके लिए थर्ड इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी जिसमें से हमने कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं वो कैसे बनेंगे लिखा 4x स्क्वायर इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई तो x क्यूब x स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई तो -x क्यूब फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x -1 ax plus b अभी as it is ही हमने लिखा है x - 1 into cx plus b भी as it is इसका हमने स्क्वायर ऊपर किया a square plus b square plus 2ab into e 4x square ax के साथ सारे मल्टीप्लाई करेंगे ax की पावर 4 minus ax cube plus ax square minus ax फिर b से मल्टीप्लाई bx cube minus bx square plus bx minus b के साथ चार मल्टीप्लाई होंगी फिर cx के साथ वाली है cx square minus bx फिर d से करना है तो dx minus b फिर e से मल्टीप्लाई हमने करना है तो ex की पावर 4 plus e plus 2ex square ये हमारे पास बन गई है थर्ड इक्वेशन इसको मैं हाईलाइट कर दिया ताकि हमारे से करेंगे हमारे सामने है अच्छा इसके बाद बेटे सबसे बड़ी पावर मुझे नजर आ रही है x की पावर 4 हमने यहां लिखना है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4 इन इक्वेशन नंबर 3 ये भी साथ मेंशन करें इक्वेशन नंबर 3 लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के x की पावर 4 का कोई कोएफिशिएंट नहीं 0 आ गया इधर x की पावर 4 के साथ a है और e है यहां से e का आंसर है 1 को लिखें e का आंसर 1 a आ जाएगा -1 a का आंसर आ गया x की पावर 4 को कोएफिशिएंट कंपेयर करने से हमारे पास a का आंसर है उसके बाद हमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लिखना है x की पावर 3 कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3 इक्वेशन नंबर 3 लेफ्ट साइड पे x क्यूब है ही इसकी जगह 0 इधर x क्यूब के साथ है -a प्लस b बस यही है x क्यूब वाले सिर्फ ये दो हैं यहां से हमने a की वैल्यू पुट की -1 0 into 1 plus b का आंसर आ जाएगा -1 ये b का भी आंसर आ गया a का भी आ गया b का भी आ गया x क्यूब से छोटी पावर होती है x स्क्वायर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 x स्क्वायर के इस साइड पर है 4 इधर x स्क्वायर के साथ है a और x स्क्वायर के साथ है -b और x स्क्वायर के साथ है c और x स्क्वायर के साथ है 2e सारे लिखे जिन जिन की वैल्यूज नाउन है पता है वो अब यहां लिखेंगे a की वैल्यू -1 b की वैल्यू -1 c की वैल्यू c की वैल्यू फाइंड करनी है e की वैल्यू है 1 -1 plus 1 plus 3 plus 2 ये कैंसिल 4 is equal to आ जाएगा 2 इधर आ गई माइनस c is equal to आ जाएगा 2 ये सिर्फ हमारे पास d रह गया हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x उधर x के साथ कुछ भी नहीं 0 इधर x के साथ है -a प्लस b माइनस c प्लस d बस यही है सबकी वैल्यूज पुट कर दे a की जगह पे -1 b की जगह पर b की वैल्यू है -1 c की वैल्यू है 2 d हमें फाइंड करना है 0 is equal to +1 -1 -2 plus d ये तो कैंसिल
-2 प्लस डी, डी का आंसर देगा ये 2। ये ए बी सी डी ई सारे आंसर जो है हमारे पास पूरे हो गए। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर सारे वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन था 4x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का स्क्वायर इनटू x माइनस 1। a की जगह पे हमें पुट करना है -1 प्लस b की जगह पे हमें पुट करना है -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। c की जगह पे हमारा आंसर है 2 और d की जगह पे हमारा आंसर है 2 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और e का आंसर है हमारा 1 ओवर x माइनस 1। ये बेटा हमारे पास